नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पटवारी का एग्ज़ाम 26 अप्रैल 2023 को ख़त्म हो चुका है, जो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था। आज के इस वीडियो में हम पटवारी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी के मन में चल रहे हैं, चर्चा चल रही है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, रिजल्ट कब जारी होगा, आंसर की कब जारी होगी, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो इससे संबंधित बहुत से प्रश्न जो कि सभी के मन में चल रहे हैं, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, फिर दूसरा दिया है किस किस शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा और किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे। अगला है कट ऑफ कितना जा सकता है, आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं। दोस्तों, ये सभी के मन में ये इस बात की चर्चा चल रही है, सभी के मन में ये चल रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, किस शिफ्ट के बढ़ेंगे, कब वेटिंग लिस्ट आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, ये एग्ज़ाम बहुत लंबा चला है, काफ़ी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन होना तो तय है। ये तो आप मान के चले, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होना तय है। तो जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, तो नॉर्मलाइजेशन तो होकर रहेगा, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम अधिक शिफ्टों में चलता है, एक दो से अधिक शिफ्टों में जब भी एग्ज़ाम होता है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन होना संभावित बिल्कुल होना ही है। क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर नॉर्मल रहता है, किसी में मॉडरेट रहता है, किसी में हार्ड रहता है ना। तो हार्ड वालों के नंबर स्कोर उनके कम रहता है, तो उसका स्कोर बढ़ता है, और नॉर्मल वालों का स्कोर बढ़ा हुआ रहता है, तो उनका नंबर कम होने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो किस किस शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्टों का होना है ना। सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होना है, सभी शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन होना है। उसमें जो शुरू के जो पेपर थे, शुरू के पेपर कुछ मॉडरेट थे, फिर बाद में हार्ड होने लगे। तो जो 15 मार्च से 31 मार्च तक है, उनका सभी के जो क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग में जो पेपर हुए थे 15 मार्च से 31 मार्च तक, उनका शुरू का जो लेवल था बहुत नॉर्मल था। पर उसमें एक बात ये हुई थी कि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे थे। शुरू में मैथ के क्वेश्चन 25 मैथ 25 रीजनिंग करके 50 आ रहे थे। बाद में मैथ रीजनिंग क्वेश्चन बढ़कर 65 तक चले गए। किसी शिफ्ट में 70 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग के आने लगे, जिससे पेपर को हल करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, जिस कारण से बहुत से अभ्यर्थियों का पेपर छूट रहा था या समय उनको कम पड़ रहा था। तो जैसा कि 15 मार्च से जो 31 मार्च तक के पेपर है, 15 से 31 मार्च तक के, इनका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें 2-5 नंबर का सिर्फ डिफरेंस आएगा, है ना। इसमें इंग्लिश भी इतनी लेवल की नहीं आ रही थी, बहुत इजी इंग्लिश थी बाकी के मुकाबले। बाद में क्या करा, जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुए, 1 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो एग्ज़ाम चले, उसमें इंग्लिश का लेवल बढ़ा दिया। उसमें जो पैरा जमलिंग वगैरह ये हार्ड कर दी, करीबन 6 से 7 क्वेश्चन पैरा जमलिंग के आने लगे, है ना। मैथ में भी कुछ जो अपने DI वाले आने लगे, जिसमें डाटा छाटना रहता, चार्ट, पाई चार्ट वगैरह, है ना। और ये सब चीज़ें हुई, तो इस कारण से जो नंबर बढ़ने के चांस, ज़्यादा नंबर बढ़ने के, वो 1 अप्रैल के बाद जो एग्ज़ाम हुए, उनके नंबर बढ़ने के चांस ज़्यादा है। बाकी 31 मार्च तक जो एग्ज़ाम हुए, उनके नंबर बढ़ने के चांस बहुत कम है, उनके नंबर बहुत कम बढ़ेंगे। अब आगे जो कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों, तो कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, और हमने कट ऑफ बताया भी था। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा कितना कट ऑफ हमने बताया है, जो एक्सपेक्टेड है। आंसर की कब तक आएगी, जैसा कि आपने देखा कि आंसर की आज डाल दी गई थी, है ना, लिंक वगैरह डाल दी गई थी व्यापम द्वारा, पर व्यापम का सर्वर इतना ख़राब है, वो इतना पैसा लेते, फीस लेते, उसके बाद भी वो इतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाते। हर बार उनका क्रैश हो जाता है सर्वर, कभी कुछ प्रॉब्लम आती, कभी फिंगर नहीं आ रहे एग्ज़ाम में, कभी क्या, बहुत सी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो इस कारण से आंसर की उन्होंने डालने की पूरी प्रोसेस कर दी है दोस्तों। तो करीबन 1 या 2 दिन के अंदर वो पूरा प्रोसेस कर आंसर की सभी की अवेलेबल हो जाएगी। कुछ लोगों की आंसर की खुली हुई है दोस्तों, तो कुछ की नहीं खुली है, तो वो 1-8 दिन के अंदर खुल जाएगी। पर इस बार उन्होंने क्या करा, जो ऑब्जेक्शन लेने का टाइम दिया वो सिर्फ 3 दिन दिया, जबकि वो हमेशा 7 दिन या 10 दिन का देते हैं। तो ये बहुत गलत किया उन्होंने। उसकी भी डेट बढ़ेगी दोस्तों, आप बेफिक्र रहो इस मामले में, है ना। उसकी भी डेट बढ़ना तय है।
रिजल्ट तो जब आंसर की जाएगी उसके बाद आप आंसर देख लेंगे, रिस्पॉन्स शीट देख लेंगे, उसमें आपके जो भी ऑब्जेक्शन रहेंगे वो ऑब्जेक्शन ले लेंगे। उसके बाद जो फाइनल आंसर की आएगी रिस्पॉन्स शीट के जो ऑब्जेक्शन ले लेंगे उसके लिए 5 दिन का करीबन तो टाइम मिलना चाहिए, तो 5 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर वो आपका रिजल्ट जारी कर देंगे दोस्तों। तो लगभग आप यूँ मान के चले 15 मार्च तक आपका रिजल्ट बन जाएगा, 15 मई तक आपका रिजल्ट बन जाएगा और रिजल्ट आप व्यापम द्वारा जारी कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट जो आना है वो कब तक आएगा? आंसर की तो 2 से 3 दिन में आई जाएगी, है ना। रिजल्ट कब तक आएगा? तो 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं? तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट की पिछली बार भी बहुत चर्चा हुई थी कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी नहीं होगी, कितनी जारी होगी, कितने % को पास करेंगे। 100 सीट है तो 5% एक्स्ट्रा पास करेंगे, 15% पास करेंगे। तो ऐसा पिछली बार भी उन्होंने कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो इस बार भी कोई ऐसी कोई संभावना बनती नहीं है व्यापम द्वारा कि वो क्लियर रिस्पॉन्स देंगे। वेटिंग लिस्ट में जो शुरू के जो कुछ रहेंगे 1-2% लोगों के, उनके ही 1-2% लोगों के ही चांस बनते हैं कि उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो। बाकी ऐसी कोई उम्मीद लगा कर रखे नहीं आप, है ना। आपका अगर वेटिंग में शुरू में 1 से 500 के बीच में आपका चांस है वेटिंग में, तो आपका संभावना बनती है कि आपका वेटिंग क्लियर होगा, नहीं तो आपका वेटिंग क्लियर नहीं होगा। और कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जो मेन मुद्दा हमारा कट ऑफ का है, तो हम कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि कट ऑफ हमने हमारे पिछले वीडियो में बताया था कट ऑफ कितना जाएगा, उसका एक्सेप्ट जो भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आप वापस चर्चा कर लेते। यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का और एक सर्विसमैन का, ठीक है। तो यूआर में मेल फीमेल, तो मेल का जो कट ऑफ आप मान के चले यूआर का 145, ठीक है। फीमेल में 140 मान ले, ओबीसी में 140 मान ले मेल का, 135 फीमेल का मान ले, ईडब्ल्यूएस में 135 मेल का मान ले और 130 ये फीमेल का, एससी में 130 मेल कैंडिडेट का और 125 फीमेल कैंडिडेट का, एसटी में 125 मेल का, 120 फीमेल का, एक सर्विसमैन में 110 या 115 ये आएगा मेल कैंडिडेट का और 105 इसको 110 करेंगे, 110 मेल कैंडिडेट का और 105 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का। इसमें आपका ±5 होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों, है ना। आप बिल्कुल जब भी आप आंसर किया है, तो आप जब भी आपका रिजल्ट आए या स्कोर कार्ड आए या आपका कट ऑफ मार्क्स आए, तो आप चेक कर लें। बिल्कुल एक्सेप्टेड कट ऑफ जो हमने दिया है वो का वही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।